हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जब की सुधारने की कला, तो हमने बुरीजन महाराज की बुक पढ़ रहे थे, जिनमें से महाराज 9 कुंजीय तथा 9 सूत्र की बात कर रहे हैं। उनमें से प्रथम सूत्र तथा प्रथम कुंजिया है जो हमको निरंतर सदा सर्वदा जपना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और सदा सुखी रहिए। तथा चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाष्टकम की प्रथम श्लोक है, चेत दर्पण मार्जनम से लेकर जो 7 परिणाम जो प्राप्ति है जप की है, वो प्राप्ति हमको महाप्रभु ने वर्णन किए हैं, जिनमें से आनंदम बुद्धिवर्धनम पूर्णामृत रसामृतम आदि की बात आई। तो ये परिणाम से हम वंचित हो जाते हैं। क्यों वंचित हो जाते हैं? नाम के जपने में हमारी रुचि नहीं है, और रुचि ना होने की 4 कारण बताया गया है। उनमें से प्रथम कारण है तथ्य विभ्रम। हम अपने को शरीर समझते हैं, आत्मा जी मेरी मूलभूत संबंध है और मैं कृष्ण की दास हूँ। दासत्व मेरा जीवन की स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो हम भूल ही जाते हैं, और उससे मेरी भौतिक संसार में बद्ध अवस्था के कारण मेरी पहचान मेरी शरीर है, शरीर से संबंधित जन है। भोतार की भोग में लिप्त जीव वो अपने को कभी भी स्वरूप को कभी समझ नहीं पाता। ये तथ्य विभ्रम है। ये एक कारण है जो नाम में रुचि ना होने की। दूसरी है असत तृष्णा। भौतिक संसार में तरह तरह की इच्छाएं हैं जो बद्ध जीव उनको पूरी करना चाहते हैं, है ना। अनेकों तृष्णाएं हैं। तो तृष्णाओं की श्रृंखला में विशेष करके भौतिक संसार के भोग, है ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। दूसरी है स्वर्ग लाभ की प्राप्ति है। तीसरी है तीसरी उसमें जो असत तृष्णा में आती है वो जादुई शक्ति है ना। जादुई शक्ति जी मेरे को भाई जादुई शक्ति शब्द का अर्थ है छोटे अनिमा लघिमा, है ना, प्राप्ति आदि जो अष्ट सात्विक जो योग साधनाओं के द्वारा प्राप्ति होती है, तो वो है ना, ये जादुई शक्ति है। और तीसरी है मोक्ष प्राप्ति है। ये बहुत कष्ट है संसार में, इस कष्ट से बचना है मेरे को, यहाँ से मुक्त हो जाना है। तो ये मोक्ष की, है ना, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा है, जिसमें भगवान कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा नहीं है, व कृष्ण जनों की संतुष्टि की इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार के मुक्ति ये भी असत तृष्णा में गिना जाता है। तो 4 प्रकार के असत तृष्णा है। और तीसरी जो रुचि ना होने के कारण है हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम शब्द अर्थ, इसका अभिप्राय 2 संबंधित दुर्बलता है। 2 प्रकार की दुर्बलता है। ऐसी वस्तुओं में आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है ना, दूर दूर तक संबंध नहीं है, ऐसी वस्तुओं में संबंध है। और एवं बेईमानी, दोष वृत्ति, ईर्षा और जस की इच्छा, है ना। बेईमानी, दोष वृत्ति, ईर्षा और जस की इच्छा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से जस की लालसा से सावधान रहना चाहिए। नाम जप साधक को यशस्वी बनाता है, भक्ति जस के तरफ ले जाता है, ये जसों को प्राप्ति कराता है। तो ये एक अभिमान फिर हो जाता है, और मैं बड़ा भक्त हूँ, भक्ति में मैं अद्भुत पारंगत हूँ, इस प्रकार के तरह तरह की अभिमान उत्पन्न होता है। ये भी एक हृदय दौर्बल्य है। अहंकार की ऐसी व्याकुलताओं को मिटाना अत्यंत कठिन है। अहंकार की ये पर्दा जब पड़ती है, वो पर्दा
पड़ते चलते चली जाती है, इसकी परत मोटी हो जाती है और हमको साधक को भी एक दिन पता ही नहीं चलता वो कब अहंकारी हो चुके हैं, है ना। तो ये हृदय दौर्बल्य। तो अत्यंत दुर्भाग्य का चौथा कारण है अपराध। अपराध के बारे में हमने खूब श्रवण किए और हमको पता है सबको 10 अपराध जो हमने पढ़े उस दिन, और उनमें से साधु निंदा से शुरू करके आपको जो आसक्ति और आपको भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पे भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, 10 अपराध जो है। तो 10 अपराधों से हमको बचना है ना। बचने की बड़ी सुंदर श्रृंखला, अपराध हमको नहीं करनी, है ना। मानो कि हम नाम जप में आपकी आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं, रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चारों से बचनी है, 4 कारणों से ही बचनी है। 4 कारणों से अंतिम कारण जो अपराध है। तो अपराधों में से 10 प्रकार के अपराध है और हर प्रकार के अपराध से बचने के लिए जो गुरु महाराज की जो बुक है हरिनाम संकीर्तन और जप आनंद के और भाग 2, उसमें गुरुदेव ने अपराध को वर्णन किए, उसके बाद उस अपराध से कैसे छुटकारा पाया जाए वो भी वर्णित हुई, है ना। तो जैसे साधु निंदा हो गई, ऐसे तो साधुओं की निंदा ही नहीं करनी। आप कहोगे भाई शुद्ध भक्त की निंदा की बात आती, ना शुद्ध ना अशुद्ध, वैष्णव जनों की करना ही नहीं निंदा, है ना, उनकी आलोचना करनी नहीं, वो आपके दायरे में आती नहीं, है ना। आपके दायरे में आती है आपकी आलोचना है। जब मैं एक अधम पतित लाचार साधक हूँ, मेरे से साधना होती नहीं है, नाम जप मेरा गुरुदेव की कृपा से मैंने करना शुरू किए, दीक्षित मैंने हो गई, किंतु मैंने इतने दिनों में कोई भावना उत्पन्न नहीं हुई, ना आंखों में अश्रु हुई, मैं तो इतनी अधम व्यक्ति हूँ, धिक्कार है मेरी को। अपनी आलोचना आपको हमेशा ही करनी है, दूसरे की आलोचना की आपकी अधिकार नहीं है। आप गुरुदेव हो, आप आचार्य हैं, तो आपने अधीनस्थ शिष्य जनों को आप बचाने के लिए शिष्य को परामर्श दे सकते हैं, है ना। बा अधीनस्थ निम्न जनों को आप अपने उनकी आपकी भावना है जो उनको में वो नाम ठीक से जप कर पाए, भक्ति ठीक से कर पाए, उसके लिए उनके लिए आपकी हृदय में एक कोमल वृत्ति होगी, या आप हृदय से चाहते हैं जो भक्ति में उन्नति करें, तब आपको किसी व्यक्ति को व किसी जनों को आप अकेले आप अपनी परामर्श दे सकते हैं। आप अधिकार समझ में आए, वो व्यक्ति आपको अधिकार माने उस व्यक्ति आपको मानते हैं, आपके परामर्श को बा आपके उपदेशों की बा आपको श्रद्धा सम्मान करते हैं, तो थोड़ा सा अधिकार बनता है, नहीं तो दूसरे के प्रति कोई अधिकार आपका कभी भी नहीं बनती है। तो किसी की आलोचना नहीं करनी, वैष्णवों की निंदा, है ना, सबसे अपराध की सबसे जड़ है और समस्त अपराधों को उत्पन्न कराता है। और नाम में जो रुचि है वो बिल्कुल उखाड़ के माने जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देता है ना। तो गुरुदेव लिखते हैं वैष्णव अपराध से छुटकारा पाना कैसे करके पा सकते हैं, है ना, कैसे करके पा सकते हैं। तो एक है सारे अपराध से बचने के लिए क्या किया जाए, है ना। आप जैसे हम पढ़ तो लिए अपराध, भाई हम जानते भी अपराध क्या है, तो हमको सावधान होनी चाहिए, सतर्क होनी चाहिए। आपने को अति तुच्छ से लेकर महत्वपूर्ण सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। वैष्णव अपराध के प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यदि भूलवश हमसे कोई वैष्णव अपराध हो भी गया तो हमें सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो तुच्छ सेवा से लेके गुरुत्व सबसे सेवा अच्छा है बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, साफ करनी, माने जो सबसे नगण्य सेवा हो, जो माने आपको आसानी से मिल जाए, है ना। आपको हो सकता दे दे, ऐसे तो सेवा मिलती नहीं है, सेवा मिलना ही मुश्किल है, वैष्णवों को देंगे नहीं कोई सेवा आपको करने।
तो जो सेवा, तुच्छ से तुच्छ सेवा गुरुदेव यहाँ पर बना, सेवा द्वारा हम वैष्णवों की कमल हृदय में अपने लिए कृपा पैदा कर सकता है, और वो कृपा प्रदर्शित करते हुए हमें क्षमा अवश्य करेंगे जी। एक दिन क्षमा मिल जाएंगे, है ना भी मिले तो मैं इस प्रकार करते रहूंगा, मरने से पहले हो सकता क्षमा हो जाए मेरे प्रति, है ना। दूसरी है पश्चाताप करनी चाहिए, है ना। जी मेरे से अपराध हो गया। पश्चाताप का वास्तविक अर्थ है हमें अपने हृदय की गहराई से अपने अपराध को स्वीकार करना और इसके लिए अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करना, ये पश्चाताप है। ये बहुत बड़ी विपत्ति हो गई और मेरे से ये अपराध हो गई, तो आपको रोना है ना, उसके लिए आपको ग्लानि अनुभव करनी है, ये है। भविष्य में ऐसा अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करना भी पश्चाताप की अंग है जी, और आगे कभी नहीं करूंगा मैं ऐसा, है ना, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया है उनके चरण कमलों में गिरकर अत्यंत विनम्र भाव से उनसे क्षमा याचना करनी। आपको पता है तो भक्ति चैतन्य भागवत में वर्णन है, जो कांटा जहां से लगी आपको तो वहां से निकलना है। कांटा मानो कि पांव में लगे और कांटा को आप हाथों से निकालने की कोशिश करते तो वहां से तो निकलेंगे नहीं। पांव में कांटा लगे उंगलियों में तो उसी उंगलियों से कांटा निकलते। इसी प्रकार अपराध जिस वैष्णवों की किया जाए उसी से क्षमा याचना करनी है, उन्हीं के चरणों में गिर कर आपको माफी की याचना करनी चाहिए। आप सोचो कर दिया तो कर दिया, क्या मैं गुरुदेव की चरण आश्रित होकर उनमें माफी मांग लूं? कोई ना करेगा इस संसार में, और कोई नहीं करेंगे आपके लिए माफ, है ना। वही वैष्णव कर सकते हैं, आपको माफी दे सकते हैं। किंतु जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया है उनके चरण कमलों पर गिरकर अत्यंत विनम्र भाव से उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि हमें उनके चरण कमल तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि वो हमें क्षमा ना कर दे। उन्हें आमंत्रित करके प्रसाद अर्पित करनी चाहिए। मानो कि आपको पता है अपने अपराध किए हैं, अपने उस वैष्णवों की आलोचना की है, उस वैष्णवों को दूसरे की नजरों में उनको नीचा दिखाने के अपने प्रयत्न किए हैं। होता ही ना, हमने बातें करते रहते, अनौपचारिक वार्ता है जिसे भोरीजन महाराज वर्णन करते। हम ऐसे बोलते चले जाते, बीच में हमने क्या बोलते चला गया हमको पता ही नहीं चले। वो उपचार नहीं था, मैंने वो जरूरत ही नहीं थी, वो प्रयोजन थे ही नहीं, किंतु हम इसे दूसरे से बातें करते समय इतने असावधान और लापरवाही हो जाते हैं, हम किसी भक्त की, किसी वैष्णव की निंदा कर ही देते, है ना। तो इसीलिए बहुत सावधान होनी चाहिए, सतर्क रहनी चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में वैष्णव निंदा को हाथी माता कहा है। ये बहुत सुंदर बागीचा बनाए हैं आपने, बहुत भक्ति एकत्रित किए हैं और आपने पौधे और आपकी अंकुरायित हो गया आपके भक्ति लता, और भक्ति लता बढ़ने लगे और बहुत बढ़ भी गया है, और हाथी घुस गए उस बागीचा में। तो हाथी के लिए क्या बड़ी बात है, और वो पागला हाथी है, वो तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंकता। आपकी छोटी सी लताएं थोड़ा सा बढ़ भी गया और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ चले, उसको तो वो पांव से मसल देंगे और कुचल के चली जाएगी, वो तचनच कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वैष्णव पर यदि उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाता। वो भक्ति लता को उखाड़ के बिल्कुल उखाड़ देता है, जड़ से उखाड़ देता है। जड़ ही नहीं है तो फिर जल और सिंचन कहाँ करोगे? इसके बाद आप नाम जपते रहेंगे, वो नाम जप आपका बिल्कुल फर्क नहीं देने वाला। वो आप जिस पौधे की जड़ है ना मिट्टी पे ही नहीं है, आप उस पौधे की जड़ों में पानी डालते रहो, खाद देते रहो, कितना भी पानी डालो, कितनी भी खाद दो, वो कभी पल्लवायित होगी? कभी ना होगी, कभी ना होगी, कभी ना होगी, वो सूखते चली जाएगी, है ना, वो सूखते चली जाएगी। इस प्रकार जड़ी नहीं होगी मिट्टी पे तो कैसे होगी बताएं, कैसे होगी? कैसे आप सोचोगे ये भक्ति लता एक दिन इस भौतिक संसार को अतिक्रम करके भगवान कृष्ण के चरण तक पहुंचेंगे और इसमें फल लगेंगे और फल पकेंगे और साधक यहाँ पर बैठ के उस फलों को चख के अपना जीवन को परितृप्ति करेंगे? ऐसा तो कभी ना होगी। वो कैसे रहेगा बताइए? होगी नहीं, है ना,
वो तो जड़ ही नहीं है उसका। इसीलिए आप सोचेंगे जो अपराध कर लूं तो नाम जपूंगा, फिर अपराध को नाम जप करके अपराध नहीं जाने वाली होगी, है ना, नहीं जाने वाली होगी, नहीं जाने वाले। नाम प्रभु तो आपकी सारी वो पूरी शक्ति उन्होंने छुपा लेंगे, है ना। और आप नाम अपराधी हो जाए तो आप में 4 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होगी। आप अपराधी हो जाएंगे तो आपके 4 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होगी। धूर्तता, है ना, आप बहुत चालाक हो जाएंगे। आप सोचेंगे क्या हो गया, कर दिया तो कर दिए, तो उसमें क्या, चालाकी से बचने के लिए प्रयत्न करेंगे। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रखकर किसी अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति करने लग जाओगे। वो प्रसन्नता कृष्ण की संतुष्टि तो आपके मनों में आएगा ही नहीं, वो तो आप भूल ही जाओगे। आप सोचा ओ मैं भक्ति तो कर ही रहा हूं, और किसी के लिए आपने भक्ति करोगे क्या, और किसी को क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है, वैष्णव जनों की प्रसन्नता नहीं है, तो फिर है किस प्रसन्नता, अपना प्रसन्नता करोगे, अपने को प्रसन्न करने के प्रयत्न करोगे। वो तो हम कर ही रहे थे कर्मी जीवन में, हम उसी में लग जाएंगे, है ना। माने ये धूर्तता होगी, ये धूर्तता। दूसरी आपकी अविश्वास उत्पन्न होने लग जाएंगे, है ना, आपको विश्वास ही नहीं रहेंगे, साधनों के प्रति कोई विश्वास नहीं, शास्त्र में कोई विश्वास नहीं, आपको टाल मटल हो जाओगे, आपके द्वंद्व उत्पन्न हो जाएंगे, मनों में अद्भुत द्वंद्व उत्पन्न होगा। आप सोचोगे ठीक है भी, ये ठीक हो, ये सब रास्ता ठीक है, ये करना ठीक है ना। लोग तो देखो कितना सब लोग कोई भक्ति करते ही नहीं है, वो लोग कितना अच्छे से जीता है, क्या कमाल के जीते हैं, क्या आलिशान जीते हैं। आपको भक्ति के साधनों के प्रति विश्वास खोने लगेंगे, भक्त के प्रति विश्वास खोने लगेंगे, और उन वस्तुओं प्रति आसक्ति होना जो भगवान में विश्वास की नष्ट कर देता है। भगवान के प्रति विश्वास ही नष्ट हो जाएंगे। भक्ति की प्रक्रिया को पालन करने में ढीलापना उत्पन्न हो जाएंगे। आप धीरे धीरे ढीलापना उत्पन्न हो जाए। किसी दिन आप जाग ही नहीं पा रहे, जब कर रहे हैं तो आधा जप हो रहा है, कभी पूरी नहीं हो रहा है, हो भी रहे तो यांत्रिक रोबोटिक हो रहा है। माने अपना हर तरह से ढीलापना शुरू हो गया। स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान हो जाएंगे। आप सोच, आपके ऊपर अभिमान हो जाए जो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कमाल की भक्ति करता हूँ, मेरे जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं। अभिमान आपको आवरित कर लेंगे। इस प्रकार 4 प्रकार के वृत्तियां उत्पन्न होती है अपराध से, है ना, अपराध से। 10 अपराधों से किसी भी अपराध में आप फंसेंगे, 4 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। तो गुरुदेव वो वर्णन कर रहे थे जे कैसे करके हम बचे। अपराध हमको नहीं करना, अपराध से हमको बचना है, वो हमको सीखना है ना, वो हमको सीखनी है। तो वो थोड़ी थोड़ी करके मैंने 200 की अपराध से बचने के लिए गुरुदेव ने अपनी बुक में जो वर्णन किए, कल हमने उसको पढ़ेंगे, है ना। वो भुरिजन महाराज ने तो अपराध नहीं करनी है ना, ये बताया, है ना। किंतु हम अपराध माने हो गया, है ना, तो फिर क्या करेंगे, और अपराध ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, है ना। कैसे करके हम अपने को आवरण देंगे, कैसे करके हमको बचाव करेंगे, वो उसके लिए गुरुदेव ने जो प्रैक्टिकल टिप्स है हरिनाम बुक्स में है, वो थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद हमने जीवन में धारण कर, मेरे को बचना है ना। हमेशा आप अपराध के बारे में सोचते रहेंगे, तभी भी वो नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है ना। आप जब तक समय अपराध हो रहा है, हो गया, हो नहीं गया अपराध, देखो मेरा नाम के प्रति रुचि नहीं है, नहीं, नाम के प्रति रुचि नहीं है सिर्फ अपराध के वजह से नहीं होती, और कारण, बाकी 3 कारण की वजह से भी तो होती है ना। और मानो कि अपराधी हो गए तो फिर कैसे बचेंगे। मानो कि आप अपने को मानते हो जो मैं अपराधी हूँ, तो तभी भी तो करना है ना, जब तभी भी तो आपको भक्ति करनी है, तभी तो भक्ति में प्रगति करने का, आगे बढ़ने के प्रयत्न कर। आप सोचो मैं अपराधी हो गई, मैं तो गिर गई, मैं तो मर गई, मेरा तो सब नष्ट हो गया, मेरे से अब कुछ नहीं होगा, छोड़ो जी, ऐसा बोलने से तो चलने वाला नहीं है ना, है ना। हमको इस बार तो मेरे को खुद लड़नी है, इस बार तो मेरे को बचाना है। सचमुच मेरे को कृष्ण की संतुष्टि विधान करके, गुरुदेव की संतुष्टि करके मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, ये मेरे को करनी है मरने से पहले, है ना, करनी है मेरे से पहले। इस बार तो मैं हार नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि
इस बार मेरे को जो प्राप्ति हुई, ये प्राप्ति और कभी नहीं होगी आगे जाके, है ना। प्रभुपाद के मिशन ना होगी, प्रभुपाद जैसे आचार्यों नहीं होगी, एक समस्त क्षण गोस्वामी ना होगे, गुरुदेव जैसे इतने कृपालु गुरुदेव ना होगी, मनुष्य शरीर नहीं होगी, होगी भी तो इस प्रकार की दीक्षा प्राप्ति नहीं होगी, इस प्रकार की संप्रदाय। आपने हर प्रकार की गिन गिन के आपने डायरी भरोगे, जो इस बार की क्या प्राप्ति हुई, आप डायरी भर नहीं पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे इतने। तो ये तो प्राप्ति आगे तो नहीं होगी, ये तो पक्का है ना, बिल्कुल पक्का है। इतनी अनुकूल परिस्थिति और नहीं होने वाला है। तो इस बार हमने नहीं कर पाए और मैं अपने स्वरूप में वापस नहीं जा पाए, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दासत्व इस बार प्राप्ति नहीं हुई तो कभी ना होगी, कभी ना होगी, कभी ना, है ना। तो हम डरेंगे नहीं, हम लापरवाही नहीं होंगे, हम सतर्क रहेंगे, है ना, अपने को बचाव करेंगे। जे भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, ये चतुराई है, धूर्तता चतुराई नहीं है ना। चतुर कृष्ण भजन में है, कृष्ण की भक्ति में है, कृष्ण भक्ति करके कृष्ण के प्रति आसक्ति में चतुराई है। चतुराई दूसरे को दिखाने में नहीं है ना, वो तो हम हर जीवन में दिखाए, आपने को चतुर बनाए हैं, है ना। उससे क्या लाभ होगी, इस बार तो लाभ ना होगी, सचमुच लाभ ना होगी, है ना। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स पढ़ लेंगे, है ना, जिससे हमने अपराध की जो समस्या है सचमुच हम बच सकते हैं। बहुत सुंदर है गुरुदेव की बुक, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यक्ति प्रैक्टिकल है। बुरीदेव महाराज उतनी तो वर्णन किए नहीं, उन्होंने एक लाइन कहा, जो आपको बचना है इससे जी, इससे बच के निकले। चारों प्रकार के जो चीज है, चार जो रुचि ना होने के कारण है, ये चार कारण, तत्वभ्रम, असतृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, अपराध, इस चार चीजों में बचना है। तीनों को तो वर्णन कर दी, चारों में फोर्थ लास्ट वाला है 10 अपराध है, वो आप सब जानते हैं, किंतु बचेंगे कैसे हम उससे, है ना। अपराध ना हो इसके लिए तैयारी करें, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की